हाउसिंग बोर्ड के द्वारा एक बार फिर से धनबाद के इस जनता मार्केट समेत कुल 20 जगहों पर सील करने का अभियान चलाने की बात कही गई है और इसको लेकर हाउसिंग बोर्ड के तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और जो ज़िले के धनबाद प्रखंड के जो अंचलाधिकारी है उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि आने वाले कुछ दिनों में संभवतः 1 या 2 दिन अथवा 4 से 5 दिनों के अंदर यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की जाएगी। और यहाँ पर की बात अगर करें तो यहाँ पर दुकानों को सील करने की बात कही जा रही है। तो किस तरह से यहाँ पर पूरी कार्रवाई होगी और यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका क्या होगा, इन तमाम विषयों पर उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। भैया एक मिनट बताइए कि भैया अभी फिर से एक बार हाउसिंग बोर्ड के द्वारा एक अभियान चलाने की बात कही जा रही है, दुकानों को सील करने की बात कही जा रही है, तो उसका आप लोग किस तरह से फिर से विरोध करेंगे? देखिए, आवास बोर्ड जो है बार बार जनता मार्केट को पैनिक कर रही है, ताकि ऐसा पैनिक करें ताकि जो दुकानदार जो भाई हैं वो मर जाए। क्योंकि पिछले बार उन्होंने रेंटल किया, आया नापी किया, रेंटल के लिए उन्होंने दिया, आश्वासन दिया और रेंटल के लिए कार्रवाई की। हर बार उन्होंने पैनिक कर करके आवास बोर्ड मार्केट के दुकानदारों का जान लेना चाहती है ताकि लोग मर जाए। ऐसे भी मरा हुआ है और ऐसे भी मर जाए, ये इन लोग आवास बोर्ड का शैली है। लेकिन जब जिले के प्रभारी मंत्री जो हैं बन्ना गुप्ता भी आए थे, आप लोगों को उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन उस आश्वासन का क्या हुआ? फिर से इस तरह की बातें आ रही हैं। देखिए, अभी तक हम लोग को नोटिस, हमको शायद हम कल से बाहर से आज हम आए हैं और पेपर का न्यूज़ ही देख के हम आए हैं। ऐसी बात है कि हम लोग, ऐसी बात नहीं, हम वहाँ भी संपर्क कर रहे हैं ताकि हम लोग को उसमें भी राहत मिल जाए। अभी भी उम्मीद है कि वो राहत के हम लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन बात यह कि हम लोग हाई कोर्ट में भी केस किए हुए हैं, ऐसी बात थोड़ी कि हम लोग नहीं हैं। लेकिन बात है कि इन लोग पैनिक क्यों कर रहे हैं? बार बार पैनिक करना अच्छी बात नहीं है। पिछले बार पैनिक किया, 35 लाख का लॉस हुआ, क्या आवास बोर्ड देगा? यहाँ पर जो सखुआ का जो फर्नीचर बना हुआ था वो 35 लाख हमारा लॉस गया, क्या आवास बोर्ड देगा? फिर पुनः बसाया गया, क्या आवास बोर्ड देगा? क्या पैनिक करके दुकानदारों को जान मारा जा रहा है? कुल कितने दुकानदार हैं जिनके आज रोजी रोटी पर आफत फिर से आने की संभावना बढ़ गई है? देखिए, मोटा मोटी आपके मान के चलिए, हम लोग यहाँ 74 से 75 दुकानदार हैं। उतने परिवार भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो 20-25 घर और बताया जा रहा है, उन घरों पर भी इस बार कार्रवाई की बात कही जा रही है। हर के पास आप जान लीजिए स्टाफ है, हर स्टाफ में एक सानी हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे तो होते ही हैं। आप जोड़ लीजिए स्टाफ, हर दुकान में 2 या 3 स्टाफ हैं। आप जोड़ लीजिए कम से कम 400-500 परिवारों का इन लोग जाकर उखाड़ देंगे, उजाड़ देंगे। आप पैनिक कर करके तो किसी को दमा हो जाएगा, किसी का हार्ट बीट बढ़ जाएगा, किसी न किसी का जान ले लेंगे, तभी लोग को शांति होगी। इस बार अगर सील करने आएंगे तो किस तरह का विरोध दिखेगा? देखिए, सील विरोध तो हम लोग करेंगे ही। हम लोग यहाँ तक कि जो चीज़ हो सकता है हम लोग उसको, ये अपनी ये चीज़ नहीं कि हम लोग सो जाएंगे, हमारी लाशों से उन लोग गुजरे। भैया फिर से दुकानों को सील करने की बात कही जा रही है। चलिए, आप लोग कुछ बोलेंगे? हाँ। अहम बात यह है कि पिछली दफ़ा जब कार्रवाई की शुरुआत की गई थी तो आनन फानन में जब दुकानदारों का विरोध दिखने लगा तो उसे फिर से वापस ले लिया गया। और जब वापस लिया गया तो प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद पहुंचे थे और उन्होंने दुकानदारों को आश्वासन दिया था कि यहाँ पर कोई भी दुकानदार यहाँ से बेदखल नहीं होगा, किसी की रोजी रोटी नहीं जाएगी। बावजूद फिर से एक बार हाउसिंग बोर्ड की तरफ से यह कहा गया है कि यहाँ पर सील की कार्रवाई की जाएगी। तो दुकानदारों में जो उबाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो सम्राट होटल सम्राट है और भी कुल 20 अन्य जो चिन्हित किए गए हैं कब्जाधारी, अवैध कब्जाधारी, उन पर भी कार्रवाई की बात कही गई है और इसकी सिफारिश की गई है। और आने वाले अगले 4 से 5 दिनों के भीतर यह कार्रवाई शुरू करने की बात कही जा रही है। तो जिस तरह से यहाँ पर खास करके जनता मार्केट के दुकानदारों में विरोध देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अगर यहाँ पर कार्रवाई शुरू होती है तो दुकानदार भी चुप नहीं बैठेंगे और इसका विरोध जो है एक बार फिर से धनबाद की सियासी ज़मीन को गरमा देगी। और ऐसे में जो लोग जनप्रतिनिधि बने हुए हैं या फिर जो लोग सत्ता के शिखर पर हैं, सत्ता सुख भोग रहे हैं, उनके लिए भी यह आसान नहीं होगा कि दुकानदारों के विरोध से वो अपने आप को दूर रख सकें। तो आने वाले वक्त में किस तरह से कार्रवाई होती है और किस तरह का विरोध होता है, ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहरहाल न्यूज़ बाइस्कोप आपको स्पष्ट बता दे रहा है कि किसी भी परिस्थिति में जो दुकानदार हैं उनका अगर आंदोलन होता है तो हम उसे अपने दर्शकों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सहयोगी
मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।